क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? वेलकम टू सोशल। क्या क्या देखना पड़ता है इस वीडियो को बनाने के लिए, आप मुझसे पूछो। बट सीरियसली आई मीन, हर साल वर्स्ट फिल्म्स पे जब वीडियो बनाने का टाइम आता है बड़ा मजा आता है। Undo it. Undo it. Undo it. उप्स, सॉरी संजू बाबा। Sorry. सो इस वीडियो में मैं टीम सोशल की हैंड पिक्ड बेस्ट वर्स्ट फिल्म्स की बात करूंगा। इसमें कुछ फिल्म्स होंगी जिनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी बट दे टर्न्ड आउट टू बी प्योरली बैड। देन कुछ फिल्म्स ऐसी होंगी जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं बट फिर भी हम सोचते हैं कि यार चलो शायद मेकर्स या एक्टर्स सुधर गए हों, कुछ अच्छा ही बनाया होगा, पर वो भी नहीं हुआ। एंड थर्ड कैटेगरी उन फिल्म्स की जिसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि उन फिल्म्स को देख के मैं थिएटर में या फिर घर पे कितना टॉर्चर हुआ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वी हैव सेलेक्टेड 11 फिल्म्स, शगुन का नंबर। सो थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा सिनेमैटिकली भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 11, वॉर 2। आई थिंक वॉर 2 से सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। And you always want Hrithik to do well because as an action hero, he definitely suits. But only Hrithik cannot save this film. War 2 के एक्शन सीन्स में कोई रियल टेंशन थी ही नहीं, और टेंशन तो रोमांटिक एंगल में भी नहीं थी कियारा आडवाणी और ऋतिक के। बहुत ही पोअरली रिटन ट्रैक था वो। और उसके बाद जो इन्होंने विलन्स दिखाए थे वो डिफरेंट तरीके के डिजिटलाइज्ड क्या था वो, और बेचारे लूथरा की जान ऐसी ही ले दी। कबीर इज सच अ क्लेवर स्पाई कि इस तरह के ट्रोप्स उससे हटाए जा सकते थे। और बाद में जो एनटीआर के कैरेक्टर की मोटिवेशन दिखाई गई है, जो उसका एंड का रिवील है, वो बहुत ही खराब था। सीरियसली यार, ब्रोकबैक माउंटेन और कॉल मी बाय योर नेम की याद दिला दी। वॉर 2 मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही बैडली मेड फिल्म थी। ना इस फिल्म के फैंस इतनी वीक फिल्म डिजर्व करते थे और ना इसकी स्टार कास्ट। एवरीवन डिजर्व्ड बेटर। अकेले रहने की फीलिंग कभी गई नहीं। काश तो लाइफ में आता ही नहीं आता तो कब्बू कबीर कैसे बनता। नंबर 10, मेरे हस्बैंड की बीवी। अर्जुन कपूर की इस फिल्म के इतने पेड रिव्यूज हुए थे पर फिर भी ये फिल्म किसी ने नहीं देखी। सी, फिल्म इज मोस्टली बैड। एक दो जोक आपको हंसाएंगे तो ठीक है, बट वो जोक्स भी आपको तब हंसाएंगे जब आप ओवर एक्टिंग और वो बैकग्राउंड म्यूजिक को टॉलरेट कर सकते हो। एंड आई थिंक इस फिल्म की कॉमेडी से ज्यादा अर्जुन कपूर के इस मीम ने वो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया ना इस मीम ने ज्यादा कॉमेडी की थी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का। नंबर 9, गेम चेंजर। दिस फिल्म वॉज मेड फॉर 400 करोड़। रियली क्या था इसमें भाई 400 करोड़ का? एंड ये फिल्म कहाँ जा रही थी, किस डायरेक्शन में जा रही थी? देखो, हम सब ने शंकर की फिल्म्स कितनी इंजॉय की हैं। उनका एक टेम्पलेट है वो मॉरल लेक्चर्स देने का अपनी फिल्म्स के थ्रू, और वो हमें पसंद आता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में अब ये टेम्पलेट पुराना हो चुका है। अगर गेम चेंजर 2005 में आई होती तो मैं मानता कि चलो यार उस टाइम के हिसाब से सही फिल्म थी, बट आज के लिए ये एक बहुत ही आउटडेटेड फिल्म है। दैट इज वाई इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस और इतने हाई बजट के बाद भी ये फिल्म ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई और ना मुझे पसंद आई। हमारे साथ रहकर तुम्हारी औकात बढ़ाने वाला नंबर 1, आई हेट दिस। तो मिनिस्टर रहेगा सिर्फ 5 साल के लिए, पर मैं मरते दम तक रहूंगा IAS। नंबर 8, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि वरुण और जानवी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग तो छोड़ो, एक ढंग की ओवर एक्टिंग भी नहीं कर सकते। वरुण probably thinks that he's some 20-year-old guy who can pull off these comedy scenes with these weird faces, पर मुझे लगता है कि उन पे फिल्म्स अब सूट ही नहीं करती हैं। I like वरुण in tough guy roles और serious roles, and थोड़ी बहुत कॉमेडी is always welcome, बट ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया और ये मैं तेरा हीरो टाइप की फिल्म्स अब उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये फिल्म इतनी प्रिटेंशियस है, इस फिल्म में इतनी प्रिटेंशियस मोमेंट्स हैं। अगर आपका ये ह्यूमर है तो ग्रेट, इट माइट वर्क फॉर यू, बट फॉर मी इट डिड नॉट वर्क। मुझे तो इस फिल्म को ख़त्म करने में ही बहुत मुश्किल आई थी। मिडिल क्लास करना बंद कर, मैं तुझसे कहीं ज्यादा मिडिल क्लास हूँ। मेरे पापा ना मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देते सैलरी पर मंथ। मेरी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर तो मिडिल क्लास नहीं तो लो मिडिल क्लास है। नंबर 7, सिकंदर। Salman Khan made a comeback with Sikandar,
एंड इट वॉज अ हॉरेबल ब्लंडर। आप सब मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि सलमान की स्क्रीन प्रेजेंस को क्या हो गया है ये। He looked so uncharismatic in this film. देखो, मैं सलमान की फिल्म से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट अ टिपिकल भाई फिल्म जो एंड में इमोशंस इवोक कर दे, बस इतना ही चाहिए था। पर सिकंदर उस एस्पेक्ट में भी फेल हो जाती है। इसके अलावा जो फिल्म में विलन दिखाया जाता है उसको तो ये भूल ही जाती है, और इसके अलावा जो मॉरल लेसन्स हैं वो फिल्म में कभी ख़त्म ही नहीं होते, और ऐसे लगता है कि भाई ये फिल्म जा आ रही है। मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। I love you, Santa uncle. बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। नंबर 6, हाउसफुल 5। दिस इज अ फिल्म दैट हैजंट एज्ड वेल, और वो एक हफ्ते में ही पता चल गया था। हाउसफुल 5 इज बेसिकली अनदर कॉमेडी दैट हैज गॉन रॉन्ग। आई गेस अगर फिल्म में ये अडल्ट ह्यूमर को जिस तरह से चीप तरीके से दिखाया गया है ना, अगर वो एस्पेक्ट नहीं होता तो शायद हाउसफुल 5 इस लेवल पे क्रिटिसाइज नहीं होती। हाउसफुल फ्रेंचाइज इज गोइंग डाउन रियली बैडली। आई जस्ट होप दे रिकवर और ये अपने जोक्स को कॉपी करना बंद करें। So before we go ahead, we all have to focus on one very important thing. ऐसे टाइम पे चश्मा कहाँ है? चश्मा। नंबर 5, अखंडा 2। बलाया की फिल्म्स और उनकी हरकतें मेरे IQ से बहुत अबव हैं, और मे बी आई एम न्यू टू हिज वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, बिकॉज डाकू महाराज भी बड़ी मुश्किल से टॉलरेट की थी मैंने। सो बेसिकली मैं ये तो समझता हूँ कि बलाया इज अ वाइब। पीपल लव टू वॉच हिम वॉट एवर ही इज डूइंग। उनकी फिल्म्स को शायद सीरियसली लोग देखते ही नहीं है, उनको मजे में ही देखा जाता है। अखंडा 2 को मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेशली देखा बिकॉज मेरे दूसरे रिव्यूअर फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि इफ यू आर मेकिंग द वर्स्ट मूवी लिस्ट देन यू शुड वॉच अखंडा पार्ट 2, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये किस तरह की फिल्म थी। The seriousness in the dialogues start to feel comical. बलाया के जो एक्शन सीन्स हैं, उसके जो VFX हैं, वो एक टाइम पे इतने फनी लगने लग जाते हैं कि आप इनको सीरियसली ले ही नहीं सकते। और उसके बाद इतना बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई मैं खुद एक रिलीजियस पर्सन हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं इस फिल्म का इतना शोर या इस फिल्म का जो एक वर्ल्ड है वो टॉलरेट नहीं कर पाया। विपत्ति आई तो आप दंडित करते हो, धर्म पर विपत्ति आई तो आप मृत्यु दंड देंगे। आपकी भाषा में कहे तो सर्जिकल स्ट्राइक। Number 4, नादानिया। This was a big launch of इब्राहिम अली खान and it was a dud. पूरी फिल्म में इब्राहिम और खुशी ही सबसे बड़ा वीक लिंक थे। इनकी एक्टिंग को अगर आप एक साथ देख लो तो वो टॉर्चरस बन जाती है। सीरियसली आपको लगता है कि इनको एक्टिंग करने का मौका किसने दिया? सीरियसली, ओह मैन, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, द स्टोरी वाज अ टिपिकल कॉलेज वानाबी रोम-कॉम एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट बिकॉज हॉलीवुड ने ऐसी बहुत फिल्म्स बनाई हैं, और हम जानते हैं कि टीन फिल्म्स थोड़ी प्रिटेंशियस हो सकती हैं, बट दे स्टिल वेंट रॉन्ग। सीनियर एक्टर्स की एक्टिंग फिर भी ठीक थी, उनके सीन्स ठीक ठाक थे, बट इब्राहिम और खुशी की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत क्रिंज वर्दी थी। आप इस सीन से खुद देख लो। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? मेहता है, you know that? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा क्या? अरे of course पकड़ा है। Then put your hands on my waist for God's sake. नंबर 3, एक दीवाने की दीवानियत। दिस इज द ग्रेटेस्ट लव रिजेक्शन स्टोरी एवर टोल्ड। द वर्स्ट शी कुड से इज नो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बट नहीं, फिल्म में हमें ये दिखाया जाता है। दशहरे से पहले जो कोई मेरी जिंदगी के इस रावण को, विक्रमादित्य भोसले को जान से मारेगा, मैं अदा उसके साथ एक रात गुजारूंगा। सो बेसिकली यही फिल्म की मेन स्टोरी है। सोनम बाजवा का कैरेक्टर किसी आदमी या औरत के साथ, मतलब वाई टू डिस्क्रिमिनेट, उसके साथ सोएंगी अगर वो इस हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर को मार देगा। सीरियसली अब मैं स्टोरी के बारे में बोलूँ ही क्या? जिन लवर बॉयज को या लवर गर्ल्स को ऐसी फिल्में पसंद है, उनके लिए तो ये मास्टरपीस है, दे विल रिलेट टू इट। बट सॉरी टू से, टीम सोशल और मैंने इस फिल्म को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। नंबर 2, बागी 4। टाइगर श्रॉफ की फिल्म ईयर एंड की वर्स्ट लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बागी 4 इज एम्बैरेसिंग, इट्स चीप एंड इट्स वायलेंट फॉर नो रीजन। लिटरली एक्टर्स इस फिल्म में ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि बिना स्क्रिप्ट दिए एक्टर्स को बस छोड़ दिया है एंड बस एक्टिंग करते जाओ। सीरियसली टाइगर की यहाँ पे एक्टिंग देखो कि ये कैसी एक्टिंग है। आज के जेनजीज ना ज़ॉम्बीज की तरह हो गए। मेरी माँ, एक दिन सोशल मीडिया पर नहीं रहोगे तो तुम्हारे अलावा किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाओगे तो सोसाइटी को जरूर फर्क पड़ेगा। लेटरबॉक्स पे मैंने एक रिव्यू पढ़ा था जो इस फिल्म के लिए बिल्कुल एप्ट है। वन मैन्स गार्बेज इज अनदर मैन्स रेगुलर फ्राइडे रिलीज। Undo it. Undo it. Undo it. नंबर 1 पे जो फिल्म है वो है मस्ती 4। देखो, आपको, मुझको, हम सबको पता था कि ये फिल्म इस साल की वर्स्ट फिल्म होगी, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म को कौन सी ऑडियंस देखने जाती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखो, आप एक अडल्ट कॉमेडी बनाओ, आपको फुल फ्रीडम है, सेंसर बोर्ड आपकी फिल्मों को पास कर रहा है विद ए सर्टिफिकेट, ग्रेट, मेक देम, बट कुछ ह्यूमर तो बिल्ड करो। एवरीथिंग इन दिस कॉमेडी इज प्रिटेंशियस एंड यू बेयरली लाफ एट एनी सिंगल जोक। थिएटर में मैं इस फिल्म को देखने गया था, जबरदस्ती मुझे एक रिव्यू के लिए इसको देखना पड़ा, एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है ना, मैंने वो फील किया थिएटर में। यही पैसे अगर सीरियसली मेकर्स किसी अच्छी फिल्म पे लगा दें वो बेटर होगा, और ये फिल्म सीरियसली मुझे नहीं लगता कि किसी को चाहिए। इसीलिए मैं इस फिल्म को नंबर 1 पे रख रहा हूँ, बिकॉज दिस फ्रेंचाइज एंड दिस काइंड ऑफ अ फिल्म इज नो यूज ऑफ एनीवन एनीमोर। पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से ही होते हुए आता है। अरे यार, मैं पार्ट 1 से समझा रहा हूँ। पति के दिल का रास्ता पेट से नहीं, पेट के थोड़ा सा नीचे से होकर जाता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऑलराइट देन, ये तो थी वर्स्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ 2025। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी टॉप 3 बेस्ट वर्स्ट फिल्म्स कौन सी रही हैं। जरा कमेंट सेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं, सो डू ड्रॉप योर वर्स्ट 3 फिल्म्स ऑफ 2025। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल इन सिनेमा। यहाँ पे मैं सिनेमा की रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।